हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेज में स्टेज नंबर 3 के बारे में, और इसका नाम है लोकोमोटर जेनिटल स्टेज। आपको मालूम है, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सेकंड स्टेज के बारे में बताया था, जिसका नाम था ऑटोनोमस वर्सेस डाउट एंड सेम। तो निश्चित ही आपने उसमें बहुत अच्छे से उसको समझा होगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को डेली लाइफ से रिलेट करके बताया था। तो आज आप इस स्टेज को समझिएगा और जानिएगा कि इस स्टेज में जो प्रॉब्लम को कोप अप करने का मेथड होता है वो कैसे होता है, कैसे मैला एडेप्टिव और एडेप्टिव वे को लोग फॉलो करके अपना बिहेवियर करते हैं। तो हमें ये समझना है और समझना है कि कैसे पर्सनैलिटी इसके अकॉर्डिंग डेवलप होती है या फिर किसी तरह से अफेक्टेड होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेज में जो कि एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, इसमें जो शुरू के 4 स्टेज हैं ये आपके वैसे ही हैं जैसे कि सिगमंड फ्रायड ने दिए थे, और बाद के 4 हैं जो कि एरिक्सन ने अपने तरीके से ऐड किए थे। तो आप इन्हें बहुत ही आसान तरीके से भी याद कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि शुरू के जो 4 हैं वो आपके सिगमंड फ्रायड के हैं और लास्ट के 4 जो खुद ही एरिक्सन ने ऐड किए थे। तो आज ये तीसरा है लोकोमोटर जेनिटल स्टेज, और ध्यान रखना है इस स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है ये 3 से 5 साल तक का होता है। तो जैसे कि नाम है लोकोमोटर जेनिटल स्टेज, तो हम नाम से ही समझ सकते हैं लोकोमोटर। इस टाइम पर क्या होता है, जो भी बच्चा होता है, जो भी चाइल्ड होता है, वो पहले से ज़्यादा फिजिकली लेवल पे और मेंटली लेवल पर डेवलप हो चुका होता है। अब वो क्या करता है, उसके मोटर और मेंटल एबिलिटीज़ इन्हेंस हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या करता है, बच्चा खुद से बहुत सारे कार्य करना चाहता है, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे, अपने घर में आसपास किसी बच्चे के बारे में याद कीजिए जो कि 3 से 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो एक्टिव होने लगता है। वो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करता है, बहुत सारे टास्क को अपने अकॉर्डिंग ही पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसमें थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें शुरू होने की वजह से वो बहुत सारे कार्य को खुद के अनुसार करना चाहता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि चिल्ड्रन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक इनिशिएटिव, यानी बहुत से कार्यों के लिए इनिशिएट बच्चे करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो भी इनिशिएटिव होते हैं, जो भी नए नए उनके थॉट्स होते हैं, जो भी नए नए कार्य होते हैं, वो फैंटेसीज के रूप में हो सकते हैं, या फिर डिजायर टू पजेस द पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स के बारे में इनिशिएटिव हो सकता है, या फिर रिवैलरी विथ द पेरेंट ऑफ सेम सेक्स के बारे में हो सकता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, जिस तरह से सिगमंड फ्रायड ने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा था, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों में कुछ ऐसे इनिशिएटिव हो सकते हैं जहाँ पर वो अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट होते हैं या फिर उन पर पजेस करना चाहते हैं, और उसके अपोजिट में जो सेम सेक्स है, जैसे कि कोई बॉय बेबी है तो अपने फादर के लिए रिवाइल करेगा, प्रतिद्वंदी होता है। तो ये इनिशिएशन भी बच्चे में डेवलप होने लगते हैं। अब सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चे नए इनिशिएटिव लेते हैं तो उस टाइम पर पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, आप सोचिए, बच्चा तो बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता है कि सोसाइटी के लेवल पे क्या सही है और क्या गलत है, उसे नहीं पता होता है। उसके बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो अपना बिहेव तो पूरा करना चाहता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम जब होती है जब पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं और उसे रोकते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे रोकते हैं। तो मान लीजिए कि बच्चों में फैंटेसीज या फिर ये पजेशन की बात आती है अपोजिट सेक्स के लिए, या रिवेलरी की बात आती है सेम सेक्स के लिए। अगर उस टाइम पे पेरेंट्स बच्चों को पनिश करते हैं, बच्चों को डांटते हैं, तो बच्चों में गिल्ट फीलिंग्स डेवलप होती हैं, है ना। आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप किसी नए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नए कॉलेज में जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पर आप पहुँचते हैं, वहाँ के कुछ जो सीनियर्स हो सकते हैं या कोई टीचर्स हो सकते हैं जो आपको बिना वजह बिना बताए सीधा सा आपको डांट दें, पनिश कर दें। आप सोचिए आपको कैसा फील होगा। तो उसी तरह से उस बच्चे को भी फील होता है कि उसे क्यों पनिश किया गया, उसने ऐसा क्या कर दिया था, क्योंकि
नहीं पता होता है कि इस दुनिया में क्या रूल हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला है कि अगर पेरेंट्स बच्चों को पनिश करते हैं तो बच्चों में गिल्ट फीलिंग्स डेवलप होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जो गिल्ट फीलिंग्स डेवलप होती हैं ये बच्चों के सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पहली बार किसी नई कॉलेज में गए थे और उस टाइम पे क्लास में आपने कुछ नया इनिशिएट करना चाहा था, लेकिन लोगों ने पहले बार में ही आपको सप्रेस कर दिया, आपके बिहेवियर को पनिश कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम पर आप कोई भी इनिशिएटिव नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप गिल्ट फील कर चुके होते हैं। तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि वो बच्चा बाद में किसी भी तरीके से नए इनिशिएट नहीं करना चाहता है, मतलब कि नई एक्टिविटी नहीं करना चाहता है और उसका बिहेवियर बहुत ही शांत हो जाता है। तो अब बात ये आती है कि पेरेंट्स क्या करें। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर इफ़ पेरेंट्स गाइड दिस सिचुएशन विथ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, मतलब बच्चों ने जो किया तो किया, लेकिन उसी टाइम पे बच्चों को अगर पेरेंट्स बहुत ही केयरिंग एंड लविंग कंडीशन से बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, एट दैट टाइम बच्चों में अवेयरनेस एक्वायर होती है कुछ करने और ना करने की। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में पहली बार गए थे और आप कुछ करते हैं तो उस टाइम पे आपको पनिश करने की बजाय अगर आपके सहयोगी या आपके टीचर आपको अच्छे से बताते हैं तो आप में अवेयरनेस डेवलप होती है कि आपको वहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा करने से जो बच्चे होते हैं उसमें जो एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेवलप होती है, मोरलिटी डेवलप होती है। और मोरलिटी का मतलब जैसे कि जब मैंने क्लास में ऑनलाइन क्लास में जब ले रहा था तब मैंने बताया था कि मोरलिटी भी डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी। यानी सोसाइटी किस बात को अलाउ करती है किस बात को अलाउ नहीं करती है उसके अकॉर्डिंग मोरलिटी डेवलप होती है। तो जिस तरह से सिगमंड फ्राइड के कॉन्सेप्ट में सुपर ईगो की बात की जाती है, सुपर ईगो जो कि आपकी मोरलिटी से कनेक्टेड होता है, तो वही यहाँ पर मोरलिटी डेवलप होती है जब पेरेंट्स बच्चों को लविंग और केयरिंग नेचर से बातों को बताते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस स्टेज में बच्चे अपने बिहेवियर को करते हैं और कैसे मतलब वो इनिशिएशन करते हैं और कब इनिशिएशन बंद कर देते हैं और गिल्ट फील करते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। अब बात आती है कि इस टाइम पे इस स्टेज में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है इस स्टेज में बेसिक स्ट्रेंथ होती है पर्पज, यानी जो उनका पर्पज होता है वो इन्वॉल्व्स द करेज टू इन्विजन एंड परस्यू गोल। ओके, तो मतलब क्या है कि बच्चे जो भी करते हैं जो भी इनिशिएट करते हैं उसके लिए पर्पज होता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी कुछ एग्जाम आपके जो आने हैं उन्हें आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो आपका एक इनिशिएशन जैसे कि पढ़ाई करने का इनिशिएशन है, तो उसका वजह है कि आपका पर्पज है ना। तो आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं कि इस स्टेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो पर्पज होती है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, वीडियो को दोबारा सुनिएगा, निश्चित ही आप इसे आसान तरीके से समझ पाएंगे और आप याद भी कर पाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी साइकोलॉजी सीखने के लिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करके सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7394802515 पर मुझे मैसेज कीजिए। मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास में शामिल होकर अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक कीजिए आप थंबनेल पर, और उसके बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ आपको सुधार करवाने की नीड है, कुछ नया डिमांड करना है, सो आई एम विद यू। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।